प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड और मुरैना जिले के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने की योजना लाई है। देश भर में ये प्राइवेटेशन के तहत अगर बात की जाए तो जो ये चल रहा है, इससे एक बड़ी समस्या देखी जा सकती है कि आम जनता को डर इस बात का है कि शायद जब प्राइवेटेशन हो जाएगा तब हमें पैसा पूरा देना पड़ जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्राइवेटेशन के तहत ये चीजें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी जो सुविधाएं हैं वो जब प्राइवेट होगी तो आपको और भी बढ़ चढ़ कर सारी सुविधाएं देने का योजना है। लेकिन हम एक आपको यहां पर छोटी सी चीजें दिखाएंगे कि जो पहले रेलवे की बात होती थी कि ये प्राइवेटेशन हो रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अतिरिक्त जो चीजें थी वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जो डिमांड थी जनता की वो भी यहां पर आपको मिलने लगेंगी। लेकिन ये सारी चीजें ना हो करके बल्कि अब ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अगर कोई बीमार भी है तो स्लीपर सीट नहीं मिल रही है। यानी कि सोचिए, इतनी बड़ी ट्रेन में अब स्लीपर सीट नहीं मिलेगी। अंदाजा लगाइए, ज्यादातर रीवा से जबलपुर लोग जब जाते हैं तो वो बीमार मरीजों को लेकर के भी जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हड्डियों के इलाज को लेकर के यहां से उनका आना जाना शुरू रहता है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी सुविधा और आपका पैसा आपको जब आपका लगता है तो आपको यह लगता है कि इस सुविधा के अनुरूप ही मुझे पैसा देना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले इसी ट्रेन में जब आप जाते थे तो बैठने के अतिरिक्त अगर आप कुछ चाहते थे तो सोना चाहते थे या फिर मरीज को आराम चाहिए, इसलिए स्लीपर सीट होना जरूरी था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब स्लीपर सीट ही इसकी खत्म कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। यहां से आपको बैठ के ही जाना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह भी है कि इसका जो टिकट का जो आपका फीस है, जो चार्ज है, वो उतना ही है। टिकट का जो पैसा है वो कम नहीं हुआ। यानी कि जितने में आप पहले रेस्ट करते चले जाते थे, अब आप बैठकर ही जाएंगे, आपको लेटने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कि प्राइवेट के तहत सीधी जिले में क्या हो रहा है। पूरी खबर है जहां आपको बताते चले कि मॉडल जो है यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश भर में 10 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड और मुरैना के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने की योजना है। हालांकि इस योजना में अब तक केवल 3 निवेशकों में ही इसमें रुचि दिखाई गई है इनके द्वारा। इस फैसले को लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं इस कदम से उन्हें सस्ती चिकित्सा सेवाएं मिलनी मुश्किल ना हो जाए, इस बात का डर भी सता रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जिला अस्पतालों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में अगर सौंपा गया तो केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान आदि का प्रभावी क्रियान्वयन जो चलता रहा बाधित हो सकता है। वर्तमान में जिला अस्पतालों से संचालित कई कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी मॉडल में रुक सकता है, जिससे कि गरीब और वंचित तबकों के लिए चिकित्सा महंगी और कठिन हो जाएगी। सीधी जिले में इसका विरोध करते हुए शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा जो है घेराव किया गया। निजी निवेशकों ने इस मॉडल पर आर्थिक चुनौतियों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि डीड ना मिलने के कारण उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 30 सालों में 100 करोड़ रुपए का निवेश करना और सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी खांसी का इलाज करना उनके लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। यदि प्राइवेट निवेशक जिला अस्पतालों का संचालन करेंगे तो सरकारी डॉक्टरों की जगह निजी डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा, जिससे अस्पताल की फीस बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश फीस नियामक समिति अस्पतालों की फीस निर्धारित करेगी और आयुष्मान कार्ड धारकों और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल सकता है इसमें। लेकिन इसके बाद की अगर बातें की जाए तो सारे लोगों की शुल्क इसमें लगना जायज है और वो आपको देना भी पड़ेगा।
लेकिन जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड जैसे नहीं होगा उन्हें बाजार दरों पर इलाज कराना होगा, जिससे कि उनके द्वारा इलाज जब लिया जाएगा तो चिकित्सा महंगी जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर जन स्वास्थ्य अभियान के अनुसार जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने से जनता की पहुंच से सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं दूर हो जाएंगी और उन्हें महंगे इलाज के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करेगा और जनता के स्वास्थ्य सेवा के अधिकारों का हनन होगा। जन स्वास्थ्य अभियान ने इस पहल को वापस लेने की मांग की है। अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और सरकार ने पीपीपी मॉडल में निवेशकों और की अधिक समय देने का निर्णय लिया है। निवेशकों को और भी टाइम दिया जाएगा। चुनौतियों और अन्य विकल्पों पर विचार विमर्श जारी है, जहां आज इसी के संबंध में विरोध प्रदर्शित करते हुए शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं साथ ही साथ कहा गया है कि यदि यह जनता के हित में रहा तो इसका साथ देंगे, अगर नहीं रहा तो इसका विरोध करते रहेंगे और विरोध दर्ज होगा। सीएमएचओ कार्यालय पर ताला मार दिया जाएगा। देखिए शिवसेना उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे का ये बयान। पीआईयू के द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए, क्या है पूरा मामला? आप लोग के द्वारा यहाँ जिला सीएमएचओ कार्यालय घेराव किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार मैं अभी कई दिनों से, मुश्किल से सप्ताह भर से मैं ये सुन रहा हूँ, पीआईयू एक ऐसा पीआईयू जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, मोहन यादव जी द्वारा प्रदेश के 10 जिलों को सौंपा गया पीआईयू। अगर पीआईयू है क्या, पीआईयू में गरीब जनता, प्रदेश की जिले की जनता में क्या असर होगा? असर में यह है कि अगर गरीब जनता का पैसा लगता है, कल तक हम 10 रुपए पर्ची 5 रुपए जो जिला हॉस्पिटल में दिया करते थे, अगर 10 रुपए या 5 रुपए से 50 रुपए कर रहे हैं तो गरीब जनता तो बर्बाद हो जाएगी। अगर दवाई का पैसा देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इन्हें पेट का पैसा लगेगा तो बर्बाद होंगे, इनके पास इतने हैं नहीं कि अपने लोगों को सुविधाएं दे पाए। साथ में बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जो गवर्नमेंट की निःशुल्क लिया करते थे। अगर ये प्राइवेट ठेकेदार हो जाएंगे, ये ठेकेदार व्यापार बन जाएगा तो जिले की जनता तो मर जाएगी। ऐसे ही वैसे भी बेचारे ट्रीटमेंट के अभाव की वजह से मर रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो कर क्या पाएंगे? तो ऐसी स्थिति मैं विरोध करता हूं। पीआईयू का अगर ये सिस्टम है तो मैं विरोध करूंगा और लगातार सीएमएचओ ऑफिस में ताला मारूंगा। मैं आपातकालीन स्थान में नहीं प्रॉब्लम रिएक्ट करूंगा क्योंकि वो आपातकालीन स्थान है, लेकिन मैं सीएमएचओ महोदय, माननीय डीएम साहब, ये ध्यान दें कि हम सीधी जिले की जनता के साथ ऐसा नहीं होने दें, क्योंकि सीधी जिले की जनता वैसे भी गरीबी भुखमरी में मर रही, वैसे भी सीधी को गोद लेके आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के साथ रहमी बरतें और सीधी जिले के जनता के साथ नाइंसाफी ना करें। अगर पीआईयू का सिस्टम जनहित में है तो हम इसका समर्थन भी करेंगे और प्रशासन के साथ साथ जनमानस तक जागरूकता करेंगे। साथ ही पीआईयू का जो भी लेटर आता है, जो भी जानकारियां आती है, तो उस पीआईयू का लेटर जो आम जनमानस तक जागरूकता के विषय में जानकारी दे कि उसका हानि और लाभ क्या है, तब उसके बाद जो है तो जनता सुकून की नींद ले पाएगी। अभी तरह तरह की बातें आ रही, वो तरह तरह की बातें स्पष्ट करें। ठेका टेंडर कैसे हुआ मुझे इसकी पता नहीं, आता है लेंगे, विरोध प्रतिरोध पक्ष में विपक्ष में होगा वो आने के बाद। वहीं सिविल सर्जन दीपा इसरानी जो हैं उनके द्वारा भी कहा गया इस बारे में, उन्होंने बताया कि अभी कोई आदेश नहीं आया है, सिर्फ खबरों के माध्यम से हमें भी पता चला है, जैसे ही अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा सूचित करेंगे। देखिए सिविल सर्जन का क्या कहना है। मैम, जिला चिकित्सालय निजीकरण होने जा रहा है, कुछ लोगों ने विरोध कर रहे हैं उसका, क्या है पूरा मामला? जी, अगर इस तरह का क्या है कि स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक पूरी तरह से नहीं आई है कि किस तरह ऑपरेट करेगा, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ जैसे पूरा जिला अस्पताल है, वहाँ पे पैथोलॉजी है, सीटी स्कैन, ये भी ऐसे पीपीपी मोड पे चल रहे हैं, शायद उसी तरह के चल रहे हैं। और बाकी तो वहाँ पे सुविधाएं मतलब दी गई हैं उनको, और मतलब प्राइवेट वाले ही उनको चलाते हैं, संचालित करते हैं, पूरा फंड उनको दिया जाता है। तो मतलब वैसे जो आम जनता है, आयुष्मान या पैथोलॉजी तो पूरी फ्री है, सभी के लिए फ्री है, तो हमको नहीं लगता ऐसा कुछ नुकसान होगा, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन आने से हम शेयर करेंगे जरूर। टेंडर भी जारी हो गया है, टेंडर 10 जिलों में टेंडर जारी हुआ है, हमको भी इतनी ही जानकारी है जो समाचार पत्र से मिली है, और जो मतलब सीधी जिले में किसी ने टेंडर लिया नहीं है, और ये ज्ञापन के माध्यम से हम उनको ऊपर पहुंचाकर हम आगे की जो है जानकारी कलेक्ट करके पहुंचाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगली खबर में, लेकिन इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताते चले कि ये जो पूरा मामला है, ये नोटिफिकेशन और ये जो आपके सामने इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है कि अब जिले में लगभग मध्य प्रदेश में जो 10 जिले का हॉस्पिटल है, इनको अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो सोचिए आप, इस बारे में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।